के शिक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को देखेंगे कि आखिर यह मराठा युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इसका क्या उद्देश्य था। इन सभी बातों को हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक चला। इस समय माधवराव पेशवा थे मराठा के। माधवराव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। माधवराव की मृत्यु हो जाती है 1772 में। उनका एक पुत्र था नारायण राव और उनके एक भाई थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव सोचते थे कि माधवराव की मृत्यु हो जाती है तो मैं पेशवा बनूंगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता है। इसलिए माधवराव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र नारायण राव पेशवा बनने जा रहा था कि रघुनाथ राव ने अपने षड्यंत्र का शिकार बना लिया और उनकी हत्या कर दी। नारायण राव की मृत्यु के पश्चात रघुनाथ राव पेशवा तो बना, किंतु नाना फडणवीस के नेतृत्व में पेशवा पद के उसके अधिकार को चुनौती देते हुए नारायण राव के मरणोपरांत उसकी पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न पुत्र को पेशवा बना दिया गया। देखिए यहाँ पर फडणवीस जो है मराठाओं के मंत्री थे। जैसे राजाओं के जो है धार्मिक गुरु माने जाते हैं, ब्राह्मण लोग माने जाते हैं, उसी तरह मराठाओं में एक उनके पूर्वज थे, मंत्री बनाए गए थे जो राजनीतिक चीज़ों को उनको बताते थे। तो वो फडणवीस को बनाया गया था। तो फडणवीस के नेतृत्व में जब देखा गया कि नारायण राव की हत्या हो गई, रघुनाथ राव पेशवा बनने जा रहा है, तो जब यह बात फडणवीस को पता चली तो नारायण राव की पत्नी गंगाबाई से उत्पन्न जो पुत्र था उसको पेशवा बना दिए। पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से एक संधि कर ली और उस संधि का क्या नाम था? सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुई और इस संधि को करने का रघुनाथ राव का उद्देश्य क्या था? ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन सके। उसका तो एक ही उद्देश्य था उस समय कि वह तो पेशवा बनना चाहता था, लेकिन फडणवीस ने उसे नहीं बनने दिया, इसलिए वह अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली और इस संधि का उद्देश्य था कि वह पेशवा बनना चाहता था। यह संधि अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। इसका उद्देश्य पेशवा पद प्राप्त करने में असफल सिद्ध होने पर रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली ताकि वह अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बन सके। संधि के अनुसार रघुनाथ राव ने सालसेठ एवं बेसिन का क्षेत्र सूरत एवं बहराइच जिले से राजस्व हिस्से के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। बदले में अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को 2500 सैनिकों की टुकड़ी सौंप दी। देखिए यहाँ पर बेसिन का क्षेत्र दिया है। बेसिन का मतलब होता है कि वह क्षेत्र जहाँ पर छोटी छोटी नदियाँ एक बड़ी सी नदी में मिलती हैं, वह बेसिन का क्षेत्र कहलाता है। तो ऐसे क्षेत्र को उसने दिया था। किसने? रघुनाथ राव। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। ये है सालसेठ। सालसेठ बॉम्बे में पड़ता है और अरेबियन सी के तट पर स्थित है। सालसेठ आइलैंड है और ये है सूरत। सूरत किस नदी के किनारे
स्थित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन की मंजूरी देकर कोलकाता परिषद के साथ उसकी संधि का उल्लंघन किया। देखिए, जब रघुनाथ राव ने अंग्रेजों से सूरत की संधि की 1775 ईस्वी में, तो उसने सालसेट, बेसिन का क्षेत्र, बहराइच, सूरत इत्यादि क्षेत्रों के राजस्व हिस्से के साथ अंग्रेजों को सौंप दिया। जब इस बात का पता चला फडणवीस को, तो उन्होंने फ्रांसीसियों से मिलकर उस संधि का उल्लंघन किया और अंग्रेजों ने प्रतिक्रिया स्वरूप, जब अंग्रेज को यह बात का पता चला कि फ्रांसीसियों को पश्चिमी तट पर पत्तन बनाने के लिए मंजूरी दे दी है फडणवीस ने, तो अंग्रेजों ने पुणे में सेना भेज दी और मराठा और अंग्रेजी सेना का पुणे में आमना सामना हो गया। एक ओर थे मराठा, दूसरी ओर थे अंग्रेज। मराठा का नेतृत्व महादजी सिंधिया कर रहे थे। इस युद्ध में मराठाओं ने अंग्रेजों को भारी क्षति पहुंचाई। और अंग्रेज हार गए। अंग्रेज और मराठाओं के बीच एक संधि हुई, वडगांव की संधि। इस संधि द्वारा बॉम्बे सरकार को अंग्रेजों द्वारा 1775 से हासिल किए गए सभी क्षेत्र को छोड़ने को बाध्य होना पड़ा। ये जो संधि हुई थी रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच, सूरत की संधि, उस संधि में जितने भी क्षेत्र थे उस क्षेत्र को छोड़ने को बाध्य होना पड़ा अंग्रेजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थी वडगांव की संधि। उस समय देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जब हो रहा था, उस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से, इनका कार्यकाल 1773 से 1785 था। वडगांव की संधि जब हुई, अंग्रेजों ने अपना सारा अधिकार जो सूरत की संधि में प्राप्त किया था उसको छोड़ दिया। बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने इस संधि को रद्द कर दिया। किस संधि को? वडगांव की संधि को वारेन हेस्टिंग ने रद्द कर दिया और कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी। गोडार्ड ने फरवरी 1779 में अहमदाबाद पर और दिसंबर 1780 में बेसिंग पर कब्जा कर लिया। फरवरी 1781 में जनरल केमी के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अंततः सिपरी में सिंधिया को पराजित कर दिया। ठीक, वारेन हेस्टिंग ने वडगांव की संधि को रद्द कर दिया। जो अंग्रेजों ने अपने अधिकार जो प्राप्त किए थे उसको जो छोड़ दिया वह पुनः प्राप्त कर लिया। गोडार्ड ने अहमदाबाद को ले लिया और बेसिंग पर कब्जा कर लिया। तो सब मिला जुलाकर एक बार गया फिर एक बार आ गया, यही प्रक्रिया चल रही है। आगे बढ़ते हैं। सालबाई की संधि। सालबाई की संधि कैसे हुई, क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या था? और बहुत इम्पोर्टेंट है कि सालबाई की संधि अनेक एग्जामों में पूछता भी है। सालबाई की संधि 1782 में होती है। इसका उद्देश्य था पराजय के बाद, जब सिंधिया पराजित हो गया
तो पराजय के बाद सिंधिया ने मराठा और अंग्रेज के मध्य एक नई संधि प्रस्तुत की और उस संधि का उद्देश्य था कि युवा माधवराव को पेशवा की मंजूरी। अब माधवराव तो मर गए, अभी नया कौन माधवराव आ गया? वही माधवराव, ये युवा माधवराव है नारायण राव के पुत्र, गंगाबाई का पुत्र, जिसको फडणवीस ने पेशवा बनाया था। और दूसरा उद्देश्य था कि रघुनाथ राव को पेंशन की मंजूरी दी जाए। इस संधि को जून 1782 में हेस्टिंग द्वारा और फरवरी 1783 में फडणवीस द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इस संधि ने सिंधिया को उसके सभी क्षेत्र लौटा दिए और दो पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात कही गई। इस प्रकार युद्ध का अंत हो गया। अब इससे संधि का महत्व क्या था उसको भी समझ लेते हैं। अंग्रेजों को इस संधि से हैदर अली को अलग थलग करने तथा सालसेट को हासिल करने में सफलता मिली। इस संधि से युद्ध पूर्व की स्थिति स्थापित हो गई। यद्यपि कंपनी की प्रतिष्ठा बच गई, परंतु उसे भारी वित्तीय हानि उठानी पड़ी। इससे कंपनी को केवल मैसूर के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई। दूसरी ओर कंपनी को मराठों की शक्ति का भी पता चल गया और आगामी 20 वर्षों तक दोनों पक्षों में शांति कायम रहे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्यों हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अगर मोटी मोटा में समझाया जाए तो पेशवा के पद को लेकर हुआ था। पेशवा के पद जिसमें माधवराव की मृत्यु होती है, नारायण राव पेशवा बनने जाते हैं और रघुनाथ राव बनना चाहते हैं। रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या कर देते हैं। यह बात पता चल जाती है फडणवीस को कि रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते हैं, तो वे नारायण राव की पत्नी गंगाबाई के पुत्र को पेशवा बना देते हैं। ठीक, जब इस बात का पता चलता है रघुनाथ राव को तो रघुनाथ राव क्रोध में आ जाते हैं और अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं। कौन सी संधि? सूरत की संधि। 1775 में सूरत की संधि कर लेते हैं। सूरत की संधि करने के बाद 2500 सैनिकों की टुकड़ी प्राप्त कर लेते हैं। सालसेट और सूरत, बहराइच, बेसिन का क्षेत्र के क्षेत्रों के राजस्व का हिस्सा अंग्रेजों को सौंप देते हैं। तो ऐसे ऐसे कहानी बढ़ती चली गई और एक नया रूप ले लेती है। बाद में युद्ध समाप्त होता है, जो जिसका था उसको वह मिल जाता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।